कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट सीखने से पहले आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर को हम आज के टॉपिक इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट को कब चलना है और कब नहीं चलना है, उसके लिए हम उस स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ के साथ। तो इसको समझने के लिए पहले हमें इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझना होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट कैसे काम करती है या कैसे उस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को समझना है कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर हमने इफ़ का पहले सिंटैक्स समझना है कि सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। तो सबसे पहले इफ़ का सिंटैक्स क्या है? इफ़ आगे कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद कॉलन और उसके बाद उसकी जो भी स्टेटमेंट है जिसे हमने कंट्रोल करना है। अब इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है? जैसे कि इफ़ के आगे हमने ये कंडीशन लिखी है। अगर ये कंडीशन इफ़ क्या करता है, इस कंडीशन को पढ़ता है। अगर उसे ये कंडीशन ट्रू मिलती है, यानी ये कंडीशन अगर उसे ट्रू मिलती है, तो वो क्या करेगा? इस स्टेटमेंट को अप्लाई कर देगा, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसे ये कंडीशन क्या मिलती है? ट्रू मिलती है। अगर उसे ये कंडीशन फॉल्स मिलती है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स मिलती है, इफ़ क्या करेगा? अपने कंडीशन को पढ़ेगा, जो भी हमने उसके आगे कंडीशन लिखी होगी, और अगर उसे ये कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा, नहीं चलाएगा। तो इफ़ जो है अपने स्टेटमेंट को तभी एग्जीक्यूट या रन कराएगा जब उसकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या रन नहीं कराएगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कब चलाना है और कब नहीं चलाना है? जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो इसको एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं कैसे इफ़ किसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है। तो हमने पाइथन ओपन कर रखा है, फाइल में जाते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया a, जिसमें हमने एक वैल्यू डाल दी 25। अब हमने इफ़ स्टेटमेंट लिखा, आगे हमने कंडीशन लिखी a ग्रेटर देन और इक्वल 20 और आगे कॉलन। तो इफ़ के सिंटैक्स में आपको कंडीशन के बाद कॉलन लिखना है। a ग्रेटर देन और इक्वल 20 ये कंडीशन हो गई है। अब इफ़ क्या करेगा? इस कंडीशन को पढ़ेगा, यानी कि इफ़ चेक करेगा क्या a की वैल्यू 20 या 20 से बड़ी है। अगर a की वैल्यू उसे 20 या 20 से बड़ी मिलती है तो वो क्या करेगा? एंटर दबा के अगली लाइन पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, यू कैन वोटिंग, ये हमने एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो ये जो यू कैन वोटिंग मैसेज है, ये हमारी इफ़ की स्टेटमेंट हो गई है। यानी इस स्टेटमेंट को इफ़ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ़ के आगे जो हमने ये कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इफ़ क्या करेगा? कंडीशन पढ़ेगा। कंडीशन क्या है? a की वैल्यू 20 या 20 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू कितनी है? 25। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इफ़ क्या करेगा? इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस फाइल को सेव करते हैं और हमने इसे नाम दे दिया इफ़
अंडरस्कोर स्टेटमेंट डॉट py नाम से, और इसे डेस्कटॉप में हमने अपने एक फोल्डर में सेव कर लिया पाइथन फाइल्स में, और इसे F5 से रन कराते हैं या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, तो हम देखेंगे यू कैन वोटिंग स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। अब अगर हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दें, a ग्रेटर देन और इक्वल 30 लिख दें, 20 की जगह 30 लिख दिया, अब इफ़ क्या करेगा, कंडीशन पढ़ेगा a की वैल्यू 30 या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन a की वैल्यू तो 24 है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ़ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि ये मैसेज आपका नहीं प्रिंट होगा। एक बार इसे सेव कर लेते हैं, दोबारा से रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि इफ़ ने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं, फाइल में जाके न्यू फाइल, हमने यूजर से एक वैल्यू लिया इनपुट, और क्या वैल्यू लिया, यूजर से हमने उससे एज पूछी, एंटर योर एज, यूजर ने अपनी एज बताई और उसे हमने इंट फंक्शन से इंटीजर बना के एक एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमने इफ़ के साथ कंडीशन लगाई a ग्रेटर देन और इक्वल 18, आगे कॉलन आएगा, तो इफ़ क्या करेगा, चेक करेगा a नहीं है, वेरिएबल का नाम एज है। इफ़ देखेगा अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट कर देगा, मैसेज है यू कैन प्ले दिस गेम। अगर यूजर ने अपनी एज 18 या 18 से ज़्यादा बताई तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यू कैन प्ले दिस गेम। अब अगर यूजर ने एज 18 से कम बताई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, इसको हमने इफ़ अंडरस्कोर स्टेटमेंट 2.py नाम से सेव कर लिया अपने पाइथन फाइल्स फोल्डर में। F5 से इसे रन कराते हैं या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट हमसे एज मांग रहा है, हमने एज डाल दिया 25, जैसे एंटर प्रेस किया यू कैन प्ले दिस गेम, यानी कि स्टेटमेंट अप्लाई हो गई है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई थी। कंडीशन क्या थी, एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, और एज हमने कितनी बताई, 25। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, रन में जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। इस बार यूजर ने अपनी एज 18 से कम बताई, 16। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। यूजर ने अपनी एज कितनी बताई, 16, और एज ग्रेटर देन इक्वल 18 होना चाहिए, इफ़ क्या की कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन एज क्या है, एज हमने 16 बताई है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस तरह से इफ़ किसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी। एक और प्रोग्राम से इसको समझते हैं, तो फिर से एक नई फाइल खोलते हैं। इस बार हम प्रोग्राम बनाते हैं, यूजर से उसकी सैलरी इनपुट कराते हैं, इनपुट एंटर योर सैलरी, और इसे हमने इंटीजर बना के एक वेरिएबल सैलरी में स्टोर कर लिया। अब हमने कंडीशन लगाई इफ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल 10,000, यानी यूजर अगर अपनी सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा बताता है, कॉलन लगाया, तो क्या होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं बोनस, जिसमें 1000 वैल्यू आ जाएगी। और इससे पहले हम बोनस वेरिएबल में एक वैल्यू पहले से ही लेके रखते हैं 0।
तो यहाँ पर बोनस इक्वल 1000, ये इफ की स्टेटमेंट हो गई है। और अब हम यहाँ पर टोटल इक्वल सैलरी प्लस बोनस, तो सैलरी और बोनस की वैल्यू को जोड़ के हमने टोटल निकाल लिया। तो ये इफ़ की स्टेटमेंट नहीं है, इफ़ की स्टेटमेंट केवल यही है, यानी बोनस में 1000 वैल्यू आएगी। कब आएगी? जब यूज़र अपनी सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा बताएगा। उसके बाद बोनस और सैलरी आपस में जुड़ के टोटल वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप प्रिंट फंक्शन से टोटल सैलरी इज इक्वल कॉमा टोटल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ये तो प्रोग्राम क्या है? यूज़र अपनी सैलरी अगर 10,000 या उससे ज़्यादा बताता है तभी जाके उसे बोनस में 1000 मिलेगा। अगर यूज़र अपनी सैलरी 10,000 से कम बताएगा तो बोनस में 1000 नहीं आएगा, बोनस में अपनी पहली वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद सैलरी और बोनस की वैल्यू जुड़ जाएगी और उसकी वैल्यू टोटल में आ जाएगी और टोटल वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, नाम दिया इफ अंडरस्कोर स्टेटमेंट 3.py और इसे सेव करके रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया। सबसे पहले पूछा एंटर योर सैलरी, हमने सैलरी डालनी है 10,000 से ज़्यादा, हमने डाल दिया 15,000। जैसे एंटर दबाया तो टोटल सैलरी हो गई है 16,000। इसका मतलब है से 1000 का बोनस मिल गया है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन क्या थी कि सैलरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और सैलरी हमने कितनी बताई? 15,000। तो कंडीशन ट्रू, बोनस में 1000 आ गया, सैलरी हमने 15,000 बताई थी प्लस उसमें 1000 जुड़ गया, टोटल सैलरी हो गई है 16,000। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल, इस बार हम सैलरी 10,000 से कम बताएंगे। तो हमने सैलरी बताई 9,000। जैसे एंटर प्रेस किया टोटल सैलरी 9,000 ही प्रिंट हुआ, यानी कि उसे बोनस नहीं मिला। तो सैलरी 9,000 है यानी कंडीशन फॉल्स, बोनस में 1000 नहीं आएगा, बोनस की अपनी वैल्यू वही 0 ही रहेगी। तो सैलरी 9,000 प्लस बोनस 0, 9,000 प्लस 0 9,000, तो टोटल कितना निकला? 9,000। तो सैलरी 9,000 ही प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से आप इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था इफ़ स्टेटमेंट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगले वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।